ट्रिग्नोमेट्रिक वो हो गया आपका रेशियो। अब क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे और जो साइन स्क्वायर टर्म प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू जो आपने 1 की होती है वो भी आप देखना, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शंस पे वैल्यू कैसे निकालते हो देख लो। ए बी सी, ठीक है। ये कितना होता है 90 डिग्री, बोलते हो बेटा। ये कितना होता है 90 डिग्री। ये कितना होता है थीटा। इसको क्या बोलते हो एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको एक्यूट एंगल। ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है सर ये आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, जिसमें आपकी हिंदी पढ़ाने के लिए होता है ये कर्ण। ये क्या होता है बेस, ये और ये होता है लंब। आगे बात समझ में। फंक्शंस की जो वैल्यू निकालते हैं इसमें कितने फंक्शन होते हैं 6 sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। इन सब की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या रखना है लाल बटा कक्का। जहां साइन जो स्टार्टिंग की वैल्यू है ये वैल्यू किसकी होती है साइन की, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। आगे की जो वैल्यू की आधार बटे कर्ण ये किसकी होती है cos की, आधार बटा कर्ण। लंब बटे आधार किसकी हो जाएगी tan की। कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कोट का tan का उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब। सेक क्या होता है कोस का उल्टा, कोस कितना है a बटा k, तो क्या हो जाएगा k बटा a। और sin क्या होता है l बटा k, तो कोसे क्या बन जाएगा k बटा l। ये ऐसा क्यों किया है वो इसलिए वो सब ऐसा इसलिए किया है कि रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि साइन होता है वो साइन आपका 1 अपॉन cosec थीटा होता है एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा और sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। देखो sin जो अगर tan का था 1 अपॉन cot था तो cot क्या हो गया cot यहाँ पर आ गया आपका और tan है वो आपका यहाँ चला गया, ठीक है। ऐसे में sec करेगा तो cos क्या 1 अपॉन sec थीटा, तो sec यहाँ चला जाएगा cos यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos। तो इसके लिए cos के लिए क्या लिखूंगा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। एक ये क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन यानी व्युत्क्रम फलन जिसको आप बोलते हो। आगे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा और जो cot थीटा होता है वो क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इतना तैयार है, ठीक है। आप कुछ फंक्शंस वगैरह उनके फॉर्मूले वगैरह वो आपको याद रखने हैं। वो जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। मैंने एक बार आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, बताओ कैसे निकालते हैं हाँ या ना। और जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पता है नहीं पता। तीनों जो फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूलों को मैं आपको जनरली बता देता हूं कि उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप लिख लीजिए, टेस्ट में भी हो सकता है मैं दे दूं आपको, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आज फिर से करवा देता हूं आपको और इन तीनों फॉर्मूलों का रिलेटेड कैसे करते हैं। जैसे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ये फॉर्मूला ना अपने पास में देखो बोर्ड में देखना बेटा, ट्रायंगल यूज में लेते हो है या नहीं है। ये पॉइंट ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है क्यों, क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ इंटरनली एंगल ऑफ ट्रायंगल इज आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ से क्योंकि अब मैं जो आपका ट्रायंगल है इससे ये सिद्ध करने से पहले सबसे आपको देखना पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय। वो आपकी क्या होती है कि कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है नहीं होता। अब यहां से आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। sin थीटा क्या था लंब बटा कर्ण, लंब कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और cos थीटा क्या होता है अपने पास में आधार बटा कर्ण और इसमें आधार कितना है BC बटे कर्ण कितना है AC
तो क्या करेंगे, साइन और जो कोस फंक्शंस है इनकी वैल्यू है यहां समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन कौन से रखेंगे, फर्स्ट के अंदर। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल गया है कि साइन की वैल्यू कितनी है आपकी ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा, कोस की वैल्यू कितनी है बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, तो यहां से क्या लेके चलूंगा एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इनको अलग अलग कर सकता हूं क्या कि ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। और वो कैसे देगा, फॉर्मूला कि अगर a अपॉन बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक जो आपका एक्सप्रेशन का जो आपका चैप्टर होता है उस चैप्टर का फॉर्मूला चलता है। अब यहां से दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा ac का स्क्वायर। तो जब भी आप किसी भी फ्रैक्शंस जो दे रखे हैं उनका एलसीएम लेते हो तो वो एलसीएम और जिस भी फ्रैक्शन सोल्व करते हो उसका जो डिनोमिनेटर है अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हमेशा उसका न्यूमरेटर ही लिखा जाता है। जैसे यहां से क्या एलसीएम इसका स्क्वायर आ गया, इसे में क्या आ गया ac का स्क्वायर और इसमें क्या आ गया ac का स्क्वायर, दोनों क्या एलसीएम लिख के जैसे सेम है ना, इसका मतलब ऊपर वालों को ऐड कर दूंगा। तो यहां से वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। अब देखो ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है ac का स्क्वायर, इसको इक्वेशन a कर दीजिए और लिख दीजिए बाई यहां ac का स्क्वायर अपॉन ac का स्क्वायर, और ये ac कैसे है यहां निकाल दीजिए बाई इक्वेशन a। जो इक्वेशन a है उसी से तो मैंने लिखा है, तो यहां से कट जाएगी और वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1। कितनी आ गई आएगा समझ में, उतारना क्या उतारना तो उतार लीजिए बेटा। अब देखो अब आगे वाला करते हैं, ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरे वाला फॉर्मूला और वो क्या दे रखा है सेकंड देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और ये वैल्यू दिखानी है ठीक है। तो जो कि ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसे निकालिए किसके लिए चाहिए, एक तो अपने को tan थीटा की और किसकी चाहिए sec थीटा की। इसका मतलब cos का उल्टा ही तो होता है sec थीटा, तो cos का रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec की निकल के आ जाएगी अपने पास में। और यहां से देखिए लाल बटा कक्का, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, कितना है AP और आधार कितना है BC। sec थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है AC और आधार कितना है BC। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन जो सेकंड है वो आपके किस में कितने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो क्या करेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट क्या हो जाएगा कि 1 प्लस इक्वेशन सेकंड किस में रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट इन लेफ्ट साइड देन वी गेट, तो क्या 1 प्लस tan थीटा, tan वैल्यू कितनी होती है AB अपॉन BC का स्क्वायर, AB अपॉन BC का स्क्वायर। तो यहां से क्या कर सकता हूं 1 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा BC का स्क्वायर। अभी मैंने दो चीज बता दी ना आपको कि अगर जब आप एलसीएम लेते हो तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम एलसीएम के जैसा है तब तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर देंगे, और अगर किसी नंबर में अगर आपने एलसीएम लिया है ठीक है और अगर एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं है तो वो नंबर आपका उस एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको ऐड कर देंगे दूसरा डिनोमिनेटर के साथ में। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आया समझ में, यहां इक्वेशन दे दो, इसको थर्ड लिख दो जो कि बाई पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है वहां से कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 4 से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में AC का स्क्वायर और ऐसे इक्वेशन 3 में जाइए और वहां पर क्या दे रखा है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अगर दो नंबर प्लस के होते हैं तो उनको से आप मतलब किसी लोग पहले लिखो या फिर उसको बाद में रखो, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया इसमें बोले AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई है AC का स्क्वायर आ गई ना, देख क्या करेंगे भाई इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब दोनों ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या AC अपॉन BC का स्क्वायर ऑल्सो कर दिया मैंने। अब देखो सेक क्या है AC अपॉन BC है ना, इसका मतलब ये किसके लिए आ गई मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा क्या है नहीं है वैल्यू आ गई। और हमें क्या दिखाना था टेंशन में सेक स्क्वायर थीटा ही तो दिखाना था और वो वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। ये आपका सेकंड फॉर्मूला जनरेट हो गया। उतारना है उतार लो। देखो दो फॉर्मूला जनरेट हो गए ना अपने पास में। आप तीसरा फॉर्मूला करते हैं। तीसरा क्या होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से पहले इस एंगल से क्या लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय से। उससे क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो और इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। क्योंकि अब अपने को cot थीटा और cosec थीटा दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किससे इस वाले आगे ट्रायंगल से। तो cot क्या हो जाएगा लाल बटा का से चेक कर लो यानी क्या होता है tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब। आधार कितना है BC, लंब कितना है AB और cosec थीटा क्या होता है sin का उल्टा, sin कितना लंब बटे कर्ण, तो क्या होता है कर्ण बटे लंब यानी AC बटा AB। आई क्या बात समझ में? ठीक है बेटा ये इक्वेशन है 3। वैल्यू ऑफ द इक्वेशन है कैसे था कर्ण लंब हो जाएगा ना AB होगा। वैल्यू ऑफ द इक्वेशन है 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इन लेफ्ट साइड। बोलो बेटा सही है, रख दीजिए वैल्यू। तो क्या बनेगा 1 प्लस cot के लिए कितने होते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। क्या बनेगा 1 प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। दोनों का आंसर कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर, तो क्या रह गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या होता है AC का स्क्वायर, तो क्या बनेगा AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। दोनों को साथ में कर दो क्या AC अपॉन AB का स्क्वायर बन जाएगा, AC अपॉन AB का स्क्वायर हो जाएगा। और AC अपॉन AB क्या होता है मेरे पास में cosec थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये आपका आंसर आ गया। 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, तीनों फॉर्मूलों को मैंने जनरेट करके बता दिए हैं। अब आपके आगे कोई फॉर्मूला नहीं है। और एक जो sin थीटा जो थीटा क्या था आपके पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कोटा के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या था cos थीटा अपॉन sin थीटा। आगे ये फंक्शन जैसे मान लो 1 प्लस cos थीटा को उसमें जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो cos थीटा को इस साइड भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1। चाहो तो 1 को भेज दो तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यानी ये फंक्शन से या फिर नंबर को आपके लेफ्ट राइट साइड जो आपकी राइट साइड है उसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको cos से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहां से स्क्वायर हटेगा, और जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में क्या मिलेगा आपका रूट के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे cos थीटा क्या बन जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर cot की वैल्यू निकालनी है तो 1 को तो पहले आप राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करो, तो यहां से cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। फिर cot की वैल्यू निकालनी तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा आपके दूसरी साइड में रूट के अंदर चला जाएगा। आई क्या बात समझ में? आगे थोड़ा इसको उतार लो।